और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय पराशर नई दिल्ली से और नीतीश चंद्र पटना से जुड़ गए हैं। अभय, सबसे पहले बताइएगा कि दिल्ली में कल मुलाकात हुई थी सीजेपी की जो डेलीगेशन है उनकी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ, उस दौरान क्या बातचीत हुई? और दूसरी चीज ये है कि क्या जब बातचीत हो रही थी ये बताया गया है कि जो 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को इसमें देखा गया था उपद्रव करते हुए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर उनको भी छोड़ दिया जाएगा? देखिए अमित, अभी जो जानकारी मिल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरव दास और जो बाकी के लोग कल मिले हैं, जिसमें सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, साथ ही दिल्ली पुलिस के 2 बड़े अधिकारी मौजूद थे। सभी ने ये आश्वासन दिया है कि जो वादा हुआ था उस वादे को निभाया जाएगा। यानी कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो भी हिंसा हुई थी, उन सभी मुकदमों को गवर्नमेंट वापस लेगी। और ये तमाम बातें होते हुए जो बिहार सरकार की एक प्रेस रिलीज थी उसको भी दिखाया गया। साफ तौर पर यह भी बताया गया कि असम में भी जो केसेस हैं उनको वापस लिया जा रहा है। और इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां से स्टूडेंट्स के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। जो डिटेंशन हुई है, जिन स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है, उनको भी छोड़ दिया जाएगा। और ये अलग अलग स्टेट्स के जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द इन सबके सामने आ जाएंगे। तो आश्वासन पूरा दिया गया है। जहां तक बात है अमित, क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स की, असल में जब दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो कुछ ऐसे चेहरों की पहचान की गई है। लगभग 2500 के आसपास ऐसे चेहरे हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि स्टूडेंट्स की आड़ में वो भीड़ में इकट्ठा हुए। और जब एफआरएस सिस्टम से चेक किया गया तो पता लगा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, यानी कि जामिया की तरफ के इलाके, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर दंगे हुए थे, उन इलाकों के कुछ क्रिमिनल्स इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए। उनके जो बैकग्राउंड है, जो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन पे कौन कौन से मुकदमे, कौन कौन से ईयर में, कौन कौन से थाने में चल रहे हैं, वो सारी मिलाकर के पास आ गई। दिल्ली में जो बैठक हुई है, ये भरोसा सीजेपी को दिया गया है कि छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी। तो बिहार सरकार ने भी फैसला किया। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, वहां भी छात्रों की मांग थी कि जो भी छात्रों के खिलाफ केसेस हैं उन्हें वापस लिया जाए। अब बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें कब तक रिहा कर दिया जाएगा? और इस फैसले की जानकारी जो छात्र नेता उनको तो दे ही दी गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अब चूंकि सरकार का आदेश आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो अब जितने भी आरोपी इस मामले में जेल में बंद हैं उन सबों को छोड़ा जाएगा। 694 लोग हिरासत में लिए गए थे, जिसमें 339 ऐसे लोग थे जो नाबालिग छात्र छात्राएं थी, उनको पहले ही छोड़ दिया गया था। जो बचे हुए 355 थे उनको जेल भेजा गया था। लेकिन अब सरकार ने जब फैसला लिया है तो जाहिर है अब आगे की प्रक्रिया होगी, इनकी रिहाई होगी। जो सरकार का नोटिफिकेशन है उसको संबंधित जो कोर्ट हैं उनसे जुड़े जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको भेजा जाएगा। और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस की कॉपी और नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर कोर्ट में आवेदन देंगे। फिर उसमें कोर्ट का जो आदेश आएगा और उस आदेश की प्रति को संबंधित जेलों में भेजा जाएगा। और उसके बाद जो लोग जेल में बंद हैं उनकी रिहाई होगी। तो ये प्रक्रिया में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ऐसे में जो लोग भी जेल में बंद रहे हैं अब उन सबों की रिहाई हो जाएगी। जी। अच्छा, अब एक चीज़ और ये बताइएगा कि जिस तरह से अब दिल्ली पुलिस आगे काम कर रही है, कितने केसेस इस तरह के एफआईआर लॉन्च किए गए थे अलग अलग थानों में, और उनकी कितनी प्रक्रिया जो होती है कितने वक्त तक चलती है वापस लेने के लिए? देखिए, करीब 15 एफआईआर दर्ज की गई थी जो कि हिंसा से जुड़ी हुई एफआईआर थी। 20 जुलाई से लेके, यानी कि जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ, जिस दिन जंतर मंतर से एक मार्च निकाला गया, उस दिन की एफआईआर हुई है। इसके अलावा 22 तारीख को और 23 तारीख को जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के आसपास के इलाके हैं, टॉलस्टॉय मार्ग के आसपास के इलाके हैं, वहां पर जो प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई उनमें एफआईआर हुई थी। टोटल 15 एफआईआर दर्ज की गई थी। और जिस तरीके से एफआईआर को वापस लेने का जो प्रोसेस है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोर्ट में ये तमाम जितने केसेस हैं उनको डाल दिया जाएगा कि इन केसेस को गवर्नमेंट वापस लेती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट का ये आदेश होगा तो बहुत ज्यादा समय इसके अंदर नहीं लगेगा। एक प्रोसेस ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे शख्स पर दर्ज एफआईआर को वापस लेता है तो उसे हाईकोर्ट जाना होता है, हाईकोर्ट से वो एफआईआर क्वैश होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने केसेस को वापस लेती है तो उसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना होता है। नोटिफिकेशन जो है वो होम डिपार्टमेंट को जाता है और वहां से तमाम एफआईआर वापस हो जाती हैं। तो 15 एफआईआर हैं जो कि इस प्रोटेस्ट और हिंसा से जुड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये
कल आश्वासन दिया है और वादा किया है कि बहुत जल्द यानी कि मंगलवार तक तमाम ये स्टेट्स जो हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जिसमें बिहार शामिल है, असम का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है, बिहार की प्रेस रिलीज आ गई है। तो जितने भी राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो बहुत जल्द इन सभी जो नोटिफिकेशंस हैं मुकदमे वापस लेने के, और जितने स्टूडेंट्स अगर कहीं पर हिरासत में हैं तो उनको भी जल्द छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना होगा और उसके बाद होम डिपार्टमेंट के जरिए इन तमाम डिटेल्स को कोर्ट के अंदर शामिल कर दिया जाएगा और ये तमाम मुकदमे जो है वापस कर लिए जाएंगे। नीतीश, इस पूरे मामले में सियासी लोगों की भी एंट्री हुई थी। हमने देखा था तेजस्वी यादव ने इस मामले में काफी नाराजगी जाहिर की थी और गिरफ्तार लोगों की रिहाई, छात्रों के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने और एक जो सीधे छात्रों पर फायरिंग के मामले में एक पुलिस वाले पर जो आरोप था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत हो सकी, वो भी अब सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार इस मसले को उठा रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यदि 24 घंटे के अंदर सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया तो वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। दूसरी तरफ जो आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा वो भी पटना में हैं और उन्होंने भी कहा कि यदि जो लोग भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, हमारा जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और उनके एक सीपीआईएमएल के एक विधायक, और इन्हीं सारी मांगों को देखते हुए बिहार सरकार ने भी फैसला किया और बाकी सभी राज्यों में जो भी छात्रों के खिलाफ केसेस हुए थे वो सब विड्रॉ किए जा रहे हैं, छात्रों को रिहा किया जाएगा जो डिटेन किए गए। बहुत शुक्रिया नीतीश और अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए।